जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत 8वें भाव में यदि शुक्र हो तो जीवन में क्या क्या होता है, आज इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। जिस किसी भी मनुष्य के लग्न चार्ट में 8वें भाव में जहां 8 नंबर डला रहता वो नहीं, एक अष्टम भाव विशेष भाव होता है। उस अष्टम भाव में यदि शुक्र बैठ जाता है, उच्च का बैठता है तो क्या होता है, नीच का बैठता है तो क्या होता है, वक्री बैठता है तो क्या होता है। आज इस संबंध में हम रहस्यमय ज्ञान की चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे पास अक्सर पति पत्नी के झगड़े के केसेस बहुत आते हैं। कोई वशीकरण कर दिया स्त्री ने, पति किसी दूसरी औरत से लग गया, स्त्री किसी पुरुष के साथ चली गई, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, प्रेम संबंध हो गए हैं। इस प्रकार के केसेस से संबंधित जन्म पत्रिका बहुत आती है। तो मैंने उसमें से यह अनुसंधान किया है कि अष्टम भाव का शुक्र यदि बैठ जाता है, जिसको हम मृत्यु का भाव भी कहते हैं, गुण रहस्य का भाव भी कहते हैं, या ये कह लीजिए कि उससे हमें बहुत सारी चीजें, गुप्त वाली चीजें प्राप्त होती हैं। तो जिसका भी अष्टम भाव अच्छा होता है वह हमेशा तंत्र मंत्र, काला जादू या ज्योतिष विज्ञान या रहस्यमय ज्ञान की ओर ज्यादा जाता है। गड़ा धन भी उसको मिल सकता है। जो दिखाई नहीं देती उन चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो मैं ज्यादा देर आपका नहीं लूंगा। इस प्रकार से जो रहस्यमय ज्ञान है, जो स्टडी है, जो रिसर्च है, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि सब अपनी अपनी पत्रिका चेक कर लेंगे कि यदि अष्टम भाव, जिसको मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, ससुराल का भाव भी कहते हैं, मंगल शनि जिसका मालिक होता है उसे अष्टम भाव कहते हैं। तो अष्टम भाव में शुक्र जो है, बेसिकली अष्टम भाव शमशान का भाव भी कहलाता है। तो शुक्र यदि अष्टम भाव में यदि हो जाता है तो उसे जली हुई मिट्टी कहा जाता है। अब जली हुई मिट्टी यदि है तो उसमें कोई भी अन्न उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बंजर हो गई है जलने के बाद में। इसका कारण यह है कि मंगल और शनि के घर है वो अष्टम भाव, उस मंगल भी आग है, वहां जो बैठ जाता है वह जल जाता है। और शनि के घर में है, शनि भी क्रोधित है, मंगल भी क्रोधित है। मंगल की अग्नि में और शनि की लकड़ी दोनों जलती है अष्टम भाव में। मंगल की अग्नि, शनि की लकड़ी, यानी लकड़ी का मतलब है, लकड़ी को हम शनि का प्रतिनिधि बोलते हैं एक तरीके से। तो शमशान में जो लकड़ी जलाई जाती है, निर्जीव होती है, उसे शनि कहा जाता है, अष्टम भाव का शनि। और अष्टम भाव में यदि मंगल है तो अग्नि कहलाती, शमशान की अग्नि। अब उस शमशान की अग्नि पे तो खाना पका के नहीं खाया जा सकता है, और शमशान की जलती हुई लकड़ी के ऊपर कुछ भी भोजन नहीं बनाया जा सकता है, उसे घर नहीं ले जाया जा सकता, उसे हवन कुंड नहीं जलाया जा सकता। और जली हुई मिट्टी का रंग काला हो जाता है।
जो दूसरे भाव जो वाणी का है, हमारा जन्म पत्रिका में दूसरा भाव जो वाणी का है उसको देखता है, तो वाणी का कारक भी हो गया बुध। इसलिए क्योंकि शुक्र ज्योतिष शास्त्र में स्त्री का प्रतीक है, उसकी जुबान एक तरह से काली जुबान हो जाती है। यानी जिस भी मनुष्य की जन्म पत्रिका में शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ हो तो उसकी वाणी काली जबान कहलाती है, और वह जो अचानक से कह दे वो सच हो जाता है। लेकिन अच्छा कहे वो सच होना जरूरी नहीं है, परंतु बुरा, काला रंग जो है कालिख में मिल जाता है। परंतु यदि बुरा अचानक किसी के लिए बोल दिया क्रोधित होकर के, तो मान के चले उसका बंटा ढाल सत्यानाश हो जाता है, जैसा बोला वैसा हो जाता है। अब यहाँ पे रहस्यमय ज्ञान ये आता है, अपन कहते हैं ना कि किसी को कि साहब उसकी काली जुबान, किसी को श्राप दे दे तो श्राप भी पूर्ण हो जाता है। तो इतने से पाठ में हमने आपको 3-4 चीजें सिखा दी कि अष्टम भाव का शुक्र जो है शमशान की जली हुई मिट्टी कहा जाता है, और अष्टम भाव का मालिक मंगल और शनि दो होते हैं। मंगल आग है, शनि लकड़ी है। तो मंगल की आग में शनि जलती है तो जो मिट्टी है वो काली हो जाती है, और जो अष्टम भाव हमेशा अपने सामने वाले दूसरे भाव को देखता है। जहां पे लगन रेखा रहता है उसके पास वाला जो खाना रहता है उसे दूसरा भाव कहा जाता है, जो वाणी का भाव है, कंठ का भाव है। और चूंकि स्त्री है शुक्र, तो जो भी स्त्री विशेष तौर से उस स्त्री की पत्रिका में शुक्र अष्टम भाव का बैठा हुआ हो तो ऐसी स्त्री काली जबान वाली होती है, और उसके बच्चे पैदा होने में बड़ी समस्या जाती है। ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए, पर आपको नहीं मालूम और आप विवाह करके ले आते हो, फिर बच्चे के लिए परेशान होते रहते हो। तो जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं वो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। अब चूंकि शुक्र अष्टम भाव का बैठा हुआ है, बच्चे पैदा नहीं होने देगा, क्योंकि शुक्र जो है काली भूमि हो गई, बंजर भूमि हो गई। ऐसी स्त्री के बच्चे पैदा नहीं होते, कोख बंदी हुई होती है, तो कोख खुलवाना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। उसके पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करके, विशेष पूजन अर्चन करके कोख को खोला जा सकता है, बशर्ते है कि आप इस रहस्यमय ज्ञान को समझें। क्योंकि काला रंग कालिक में मिल जाता है, और मंगल जो है, जैसा मैं बोल रहा हूं कि मंगल अष्टम का मालिक है, तो मंगल को भी अच्छा रखना चाहिए, शनि को भी अच्छा रखना चाहिए, शुक्र को भी अच्छा रखना चाहिए, और बुध को भी अच्छा रखना चाहिए। तो काली जुबान जो बोली गई है वो हो सकता है धीरे धीरे उसका प्रभाव कम हो जाए। अब मंगल को अच्छा रखने के लिए हनुमान जी की सेवा करना चाहिए, शनि को अच्छा रखने के लिए शनि का उतारा करते रहना चाहिए। अब जली राख या काली जीप, दोनों बातें दूसरे भाव में देख रही है ने शुक्र, तो ये जो दूसरा भाव है ये कुटुंब का भाव भी कहलाता है। यदि इस दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है परंतु अष्टम भाव में शुक्र बैठा है, तो समझो बुजुर्गों का साया परिवार में कम ही मिलता है, यानी बुजुर्ग लोग मर जाते हैं। यानी अष्टम भाव जिस स्त्री का हो उसमें शुक्र बैठा हुआ हो, और ऐसी स्त्री को यदि घर में लेकर के आ जाते हैं ब्याह करके, विवाह करके, तो ऐसी स्त्री के आने के बाद में बड़े बुजुर्ग लोग की मृत्यु जल्दी होने लग जाती है। यह रहस्यमय ज्ञान है। तो यदि आप अपने बड़े बुजुर्ग यानी दादा, काका, बाबा, पिता भी हो सकते हैं, यदि उनकी मृत्यु जल्दी चाहते हो तो अष्टम शुक्र वाले
जिस स्त्री के पत्रिका में हो, लग्न चार्ट में हो, उसको ला करके देख लो। बड़े बुजुर्ग बहुत जल्दी चले जाएंगे, स्वर्गवासी हो जाएंगे। तो मैं बार बार कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं कि बहुत ही सोच समझ करके स्त्री का चयन करना चाहिए। विवाह करते समय ध्यान रखें, क्योंकि आपके कई बार पूर्व जन्म के पाप कर्मों की वजह से ऐसी स्त्रियां आपके जीवन में आ जाती हैं। मैं स्त्री विरोधी नहीं हूं, परंतु ये कह रहा हूं कि यदि ऐसे ग्रह नक्षत्र वाली स्त्री आ जाती है तो वो घर को तबाह कर देती, क्योंकि उसके साथ में शमशान की जली हुई राख, शमशान की जली हुई मिट्टी साथ में होती, वहां की शक्तियां साथ में होती है और काली चिबाल होती है। आप उससे लड़ भी नहीं सकते। मान लो उसने क्रोध क्रोध में कुछ बोल दिया, तो जैसा बोल दिया वैसा होने लग जाता है। अब अष्टम भाव जो होता है, 8वां भाव, इसमें कोई भी ग्रह शुभ नहीं माना जाता, चाहे यहां कोई भी बैठ जाए। हम यहां पे बात कर रहे हैं शुक्र की, पर हम आपको बता रहे हैं कि इस भाव में कोई भी ग्रह बैठे वह शुभ नहीं होता है। यानी स्त्री, यानी शुक्र यदि अष्टम भाव में बैठ जाती है तो हमने क्या कहा, वह जहरीली हो जाती है, उसकी जुबान काली हो जाती है, यानी जहर उसके मुंह में बैठा रहता है। और ऐसे मनुष्य की पत्नी गुस्सेल स्वभाव की भी होती है, चिड़चिड़ी हो जाती है और बुरी बातें निश्चित रूप से सच साबित होती है। और किसी तरह का जमानत किसी की ले ली तो वो जमानत कभी भी वो चुका नहीं पाएगा। और यदि दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है अच्छा, तो 28 साल के पहले शादी नहीं करना चाहिए। यदि किसी पुरुष की पत्रिका में शुक्र अष्टम भाव में हो तो ऐसे मनुष्य को किसी स्त्री की जमानत नहीं लेना चाहिए, अन्यथा बर्बाद हो जाएगा। और यदि दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है तो ऐसे मनुष्य को 28 साल के पहले शादी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसकी पत्नी मर जाएगी। यह पुरुष के बारे में बता रहा हूं। तो यदि आपके परिवार में किसी लड़के या लड़की का शुक्र अष्टम भाव में हो, यानी जहां लगन लिखा रहता है उसके पास वाला भाव जो होता है वो दूसरा भाव होता है, और उसी के जस्ट सामने वाला भाव अष्टम भाव होता है, तो उपाय क्या है? दान स्वीकार नहीं करना है, यानी कन्यादान नहीं लेना है जिस स्त्री के अष्टम भाव में शुक्र हो। मंदिरों में जाते रहना चाहिए तथा मंदिरों में सिर झुकाते रहना चाहिए। और जिसका शुक्र अष्टम भाव में होता है, ऐसी स्त्री या पुरुष दोनों को दही से अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। और अष्टम भाव जो है मृत्यु का भाव भी कहलाता है। और इस अष्टम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ होता है उसके सामने यानी दूसरे भाव में जो ग्रह बैठा उसका भी प्रभाव मृत्यु कैसे होगी यह देख करके बताया जा सकता है। शांत प्रकार से होगी कि उग्र स्वभाव से होगी, कि तिल तिल करके मरेगा, कि बीमार होकर के मरेंगे, कि अचानक मृत्यु हो जाएगी। और शुक्र जिसका अष्टम भाव का हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो उसे आर्थिक परेशानियां बहुत होती है। तो जब धन ही नहीं रहेगा तो ऐसी स्त्री लाने से क्या फायदा, या ऐसे पुरुष से विवाह करने का क्या फायदा? तो शुक्र यदि अष्टम भाव में हो, नीच का हो, मीन राशि का हो,
तो आर्थिक परेशानियां अवश्य आती है, भौतिक चीजों की कमी सताने लग जाती है, दरिद्रता घर में आ जाती है। यानी अष्टम भाव वाली स्त्री को यदि आप विवाह करके अपने यहाँ लाते हैं तो दरिद्रता नाम की देवी जी आपके घर पे आ जाती है और घर में धीरे धीरे सन्नाटा परसने लगता है, आकर्षण खत्म हो जाता है, व्यक्ति साफ सुथरे तरीके से नहीं रहता है, स्त्री सुख में कमी आ जाती है, वैवाहिक सुख कम हो जाता है, उसकी कामुकता शक्ति कम हो जाती है, पति पत्नी में अनबन रहने लग जाती है और गुप्त रोग परेशान करने लग जाते हैं। मतलब शुक्र अष्टम भाव का यदि है तो ये परेशानी झेलने के लिए आप तैयार रहिए। इसलिए शुक्र को मजबूत करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अष्टम भाव का शुक्र को जली हुई मिट्टी कहा जाता है, यानी शमशान में जब डेड बॉडी जला दी जाती है तो उसके नीचे की जो मिट्टी होती है जल जाती है, उसे शुक्र कहा जाता है। यानी मनुष्य के जीवन में हरियाली नहीं आती है, क्योंकि जली हुई मिट्टी में कभी भी हरियाली नहीं उग सकती। ऐसी मिट्टी किसी भी काम की नहीं होती है। तो शुक्र यानी स्त्री, तो ऐसी शुक्र अष्टम भाव में यदि है तो भौतिक सुख बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और फिर भौतिक सुख प्राप्त होगा तो उसका भोग नहीं पाओगे। और अष्टम भाव में शुक्र यदि है तो उसकी उम्र लंबी भी होती है। और यदि दूसरे भाव में गुरु बैठ जाए और शुक्र अष्टम भाव में हो तो उम्र और ज्यादा बढ़ जाती है, शुभ हो जाता है। और यदि हम गहराई में जाते हैं तो शुक्र अष्टम भाव में यदि मेष लग्न की पत्रिका है तो वहां पर 8 नंबर डला होगा, तो वहां पे स्त्री की मृत्यु होने की संभावना ज्यादा हो जाती है और पुत्र उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ये था आपको शुक्र अष्टम भाव के बारे में बहुत गहराई से हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अब हम आगे और चलते हैं कि यदि किसी का मिथुन लग्न हो, लगन में, लगन शब्द के पास में 3 नंबर लिखा हुआ हो और शुक्र अष्टम भाव में हो तो यह माना जाता है कि ऐसे मनुष्य ने पिछले जन्म में पत्नी को परेशान करके आया है, इसलिए उसे संतानहीन योग बनता है। तो यदि आपके या आपके परिवार में किसी को संतान पैदा नहीं हो रही हो या फिर अष्टम भाव का शुक्र है और आप एक विवाह कर देते हैं, पत्नी चली जाती, दूसरा विवाह कर देते हैं, उससे भी छुट्टा छोड़ा हो जाता है, तो आप उसका इलाज करवा करके अगली जिससे शादी होगी वो परमानेंट होगी, उसका प्रायश्चित कर्म आप देव राधा ट्रस्ट के माध्यम से करवा सकते हैं। यदि कोई भी ग्रह खराब है, जो कष्ट दे रहा है, नीच का है, वक्री है, शत्रु राशि के द्वारा देखा जाता हो, तो इन सबका पूजन अर्चन के से उनको धनात्मक रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ईश्वर ने यह विज्ञान बनाया है जिसको ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। तो अब हम चलते हैं और आगे। ये तो हो गई मिथुन लग्न की बात। और उसके यहाँ पे जब वंश वृद्धि नहीं होती है तो ऐसे मनुष्य की औरत को
चांडाल औरत की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ऐसे मनुष्य की पत्नी की जबान काली होती है और पत्थर की लकीर होती है, और यदि ऐसा मनुष्य अपनी पत्नी को परेशान करता है तो वह बर्बाद हो जाता है। यानी कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ऐसे मनुष्य अपनी स्त्री व बच्चों को भयंकर तड़पा करके आया है। तो इसका उपाय भी है। यदि कर्क लग्न की पत्रिका है, यानी जहां लग्न लिखा है वहां 4 नंबर लिखा हुआ हो, और यदि शुक्र अष्टम भाव का होता है, यानी कि 4 नंबर से आप गिनेंगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11 नंबर जहां लिखा होगा, लगन के पास 4 नंबर, तो 11 नंबर जहां लिखा होगा वहां पे शुक्र यदि है तो उसे अष्टम भाव कहते हैं। ऐसे मनुष्य को शुगर की बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसा मनुष्य पुराने मकान में मरम्मत करके रहता है, क्योंकि वो पिछले जन्म में बहुत झूठ बोल करके आया हुआ होता है। हम यहाँ पे आपको साथ साथ ये बता रहे हैं कि पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि पाप कर्म मत करो, जाने अनजाने में भी मत करो, और कर लिया है तो भगवान के सामने जाकर के माफी मांगो। और यदि ज्यादा बड़ा पाप कर्म हो गया है तो कान पकड़ करके संकल्प लेकर के कि मेरे द्वारा ये पाप कर्म हो गया है, मैं इसके निमित्त ईश्वर का हवन पूजन कर रहा हूं, भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक करा दो, तो उससे पापों का नाश हो जाता है। क्योंकि पिछले जन्म में वह झूठ बोल करके आया हुआ होता है, उसे शुगर की बीमारी, टीबी की बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इस वजह से उस मनुष्य को स्त्री सुख का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है। अब हम यदि और गहराई में यदि जाते हैं, कर्क लग्न के बजाय कहते हैं कि साहब सिंह लग्न की पत्रिका है, तो सिंह लग्न का मतलब हो गया 5 नंबर डला होगा सामने सबसे ऊपर जहां लगन शब्द लिखा रहता है। तो अष्टम भाव के ऊपर 12 नंबर डला हुआ होगा जहां शुक्र लिखा है। तो ऐसा माना जाता है कि सिंह लग्न की पत्रिका में शुक्र यदि अष्टम भाव में मीन राशि का है तो वह उच्च का कहलाता है। तो मीन राशि के शुक्र जिसका भी होता है, ऐसे मनुष्य को गुप्त रोग होता है, यौन रोग होता है, और वैवाहिक जीवन में बीमारी की वजह से स्त्री के साथ उसके शारीरिक संबंध बनने में बड़ी परेशानी जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि पूर्व जन्म में कर्म के अनुसार उस मनुष्य ने अपनी स्त्री के साथ में पहले अप्राकृतिक संबंध बनाए हुए होते हैं। इसलिए इस जन्म से स्त्री सुख कम प्राप्त होता है और बच्चे का सुख भी कम प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं कि भैया अप्राकृतिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। यदि हम और आगे चलें तो कन्या लग्न की पत्रिका है, तो शुक्र जो है जहां बैठा होगा वहां पर 1 नंबर डला होगा। तो जहां 1 नंबर डला वह अष्टम भाव कहलाता है। वहां पे यदि शुक्र है तो ऐसे मनुष्य को धन की कमी होती है, भाग्य साथ नहीं देता है, और दोनों कार्यों के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, भाग्य में वृद्धि के लिए और धन प्राप्त करने के लिए। और ऐसे मनुष्य में सेक्सुअल भावना बहुत ज्यादा होती है। कन्या लग्न की पत्रिका में शुक्र यदि मेष राशि का है तो ऐसा मनुष्य यदि अपनी पत्नी को तंग करता है तो उसके जीवन में कष्ट और ज्यादा बढ़ जाते हैं, रोग और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम ये निकाल सकते हैं कि आपको स्त्री सुख क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं है, और उसका उपाय क्या है। प्रायश्चित कर्म, परिहार पूजा जिसको बोला जाता है, वह की जा सकती है। इसी प्रकार से हर लग्न के अनुसार, कन्या लग्न हो गया, वृश्चिक लग्न हो गया, धनु लग्न हो गया, मकर लग्न हो गया,
हर लग्न के अनुसार गुरु यदि शुक्र यदि अष्टम में है तो अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। कोई व्यक्ति प्रेम प्रसंग में बर्बाद होने की संभावना रहती है, किसी के यहाँ बच्चे पैदा नहीं होती, किसी के यहाँ विवाह बार बार विवाह होता जाता है और स्त्री छोड़ करके चली जाती है, स्त्री के साथ बदनामी होती है। और शुक्र अष्टम भाव वाले मनुष्य को मंदिर की दहलीज पे जाना चाहिए और सिर अवश्य झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि यदि पड़ गई तो शुक्र धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो जिस स्त्री के लग्न पत्रिका में शुक्र अष्टम भाव का हो उसे रोजाना मंदिर जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि अष्टम भाव से पता लगा लेते हैं कि अष्टम भाव में शुक्र ग्रह बैठा हो तो मृत्यु कैसे होगी, कहाँ होगी। और यदि अष्टम भाव खराब हो जाता है तो ससुराल से संबंध खराब रहते हैं, क्योंकि पत्नी से मारपीट होती है, तू में होती, पत्नी छोड़ के जाती है, तो ससुराल से संबंध खराब होना एक बहुत स्वाभाविक बात होती है। ताऊ पिता के बड़े भाई, उनसे भी संबंध खराब होते हैं। बाएं पैर में लगने की संभावना रहती है, खुदा मार्ग में कोई ना कोई बीमारी रहती है, पेट के नीचे भाग में रोग रहने की संभावना होती है, गुप्त रोग होने की संभावना रहती है, कोई ना कोई लाइलाज बीमारी भी लगने की संभावना होती है, दुर्घटना अचानक घटने की संभावना होती है, शारीरिक चोट लगने की संभावना होती है, और कई बार अपमान हो जाता है। परंतु गणा धन भी शुक्र दिलाता है, यानी शुक्र जिसका अष्टम भाव में हो उसको गणा धन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है और जीवन में अचानक परिवर्तन आते हैं। और ऐसे मनुष्य जिसका शुक्र अष्टम भाव में होता है उनके ऊपर स्त्री की वजह से तंत्र मंत्र काला जादू का प्रभाव होने की संभावना ज्यादा होती है। और ऐसे मनुष्य को अदृश्य शक्तियां, भूत प्रेत ये परेशान भी करते रहते हैं। और यदि इसका इलाज करना हो तो शुक्र अष्टम भाव में हो तो पत्नी को नहीं बदलना चाहिए, पति का दृष्टिकोण बदल दो, उसकी विचार आचार विचार सोच बदल दो तो स्त्री कहीं छोड़ के नहीं जाएगी। शुक्र जो है वो प्रेम विवाह कराता है, सुख सुविधा देता है, सौंदर्य देता है, कला देता है, भोग देता है, वाहन देता है। परंतु शुक्र नीच यानी कन्या राशि का यदि बैठा हो अष्टम भाव में तो ये मान करके चलें कि उसे आलोचना झेलना पड़ती है, अचानक घटनाएं घटती हैं, मानसिक परिवर्तन आते हैं, ससुराल से संबंध खराब हो जाते हैं, विवाह में देरी होती है, विवाह में असंतोष होता है, जीवन साथी से बार बार झगड़ा होता है, दाम्पत्य सुख में उतार चढ़ाव भी होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, स्वास्थ्य के बारे में, मानसिकता के बारे में, अचानक हानि के बारे में। कुछ अच्छी चीज भी है और कुछ बुरी चीज भी है। तो इसका उपाय यह है कि शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करें या करवाओ, लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करो, सफेद वस्त्रों का दान करो, सुगंधित द्रव्य साथ में लगाओ, शुद्धता स्वच्छता पवित्रता का ध्यान रखो, कन्या का पूजन करो, स्त्रियों का सम्मान करो, और स्त्री आलोचना से बचना चाहिए, शंका से बचना चाहिए। और इसके लिए जो भी अपनी पत्रिका के अनुसार राशि रत्न है उसे किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछ करके अवश्य पहनना चाहिए। तो यदि किसी भी परिवार को अपने बच्चे, अपने बच्ची, पत्नी या पति या किसी की भी पारिवारिक सुख नहीं हो, पति पत्नी का सुख नहीं हो, अशांति हो, घर में क्लेश हो, दुख हो, या एक विवाह हो जाता हो छोड़ जाती हो, दूसरा विवाह हो जाता है छोड़ जाती है, या मर जाती है, रोगी हो जाता है, तो वह संपर्क कर सकते हैं देव राधा टच सत्यवाणी चैनल से। अपनी पत्रिका बनवा करके पूरा भविष्य जान सकते हैं कि पूर्व जन्म में कौन से पाप कर्म किए थे और इस जन्म में आपको क्या क्या करना है, क्या उपाय है, वो भी हम आपको लिख के देंगे। तो व्हाट्सएप नंबर है 7649862712, 9893128047। इन दो नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से
उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने डाटा दे सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देवराधा ट्रस्ट के द्वारा विवाह कैसे करें, कहाँ करें, कब करें, किस प्रकार से करना चाहिए, विवाह में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि विवाह नहीं टूटे, इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है। रहस्यमय ज्ञान की किताब है। कोई भी व्यक्ति लेना चाहे तो ले सकता है, अपना ऑर्डर दे सकते हैं विवाह और ज्योतिष के ऊपर। जय माता दी।